वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडो यूरोपियन यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ फिर से जुड़ी हूँ एक और सक्सेसफुल स्टोरी के साथ। आज हमारे साथ अवेलेबल है सारांश हमारे ऑफिस में, जिनका लिथुवेनिया का टीआरपी कार्ड आया है। आइए चलते हैं, सबसे पहले तो फ्यूचर जर्नी जानते हैं सारांश की कि उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा, क्यों उन्होंने इंडो यूरोपियन को चूज़ किया, कैसे हमारे पास आए, और उसके बाद जो उनकी काउंसलिंग हुई, उनकी प्रोफाइल असेसमेंट हुई, वो कैसी रही। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के डाउट हैं कि हमें कौन सी कंट्री चूज़ करने चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स आपके तभी क्लियर होते हैं जब स्टूडेंट लाइव आपके सामने आते हैं और अपने ही एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि सारांश को बैक स्टोरी क्या क्या सीखने को मिला और क्या क्या चीज़ें नई आई जो कि उन्होंने हमारे साथ सपोर्ट करा, जिससे उनको आज फ्रूटफुली उनका वीज़ा मिल गया। तो चलिए सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सारांश को और उनका टीआरपी कार्ड उनसे शेयर करते हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सारांश। थैंक यू मैम। सारांश, इंडो यूरोपियन को सबसे पहले आपने कैसे कांटेक्ट किया, कहाँ से हमारे बारे में आपको पता चला? मैं मतलब दिल्ली में ही रहता हूँ, द्वारका मोड़ के पास। ठीक है, तो पापा के एक आधे लिंक भी थे जिनके मतलब स्टूडेंट मतलब बच्चे आए थे इधर और उनका भी मतलब सक्सेसफुल हुई थी चीज़ें। तो उसी मतलब रेफरेंस से मैं आया सीधा इनके हेड ऑफिस में जो तिलक नगर में है। ठीक है, और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं हिमानी मैम से मिला था जिन्होंने मुझे गाइड किया था। और मैंने 2-3 मतलब जगह शॉर्ट लिस्ट करी थी कि कहाँ कहाँ जाना है, बट मैंने प्रेफर लिथुआनिया किया। उसके बहुत सारे रीज़न थे और साथ में क्लैरिफिकेशन की वजह से मैं मतलब वो चीज़ चूज़ कर पाया, जैसे बजट फ्रेंडली और वहाँ पे कैसी कम्युनिटी रहती है, ये सब कुछ। तो ये मेरी मतलब बेसिक शॉर्ट सी अगर मैं बताना चाहूँ तो वो ये था कि वो मतलब मेरी जितनी भी नीड्स हैं और जो मैं प्रेफर करता हूँ कोर्स जो मैंने पढ़ना है वहाँ पे वो सब कुछ मिल रहा था। तो दैट्स वाई मैंने अपना लिथुआनिया चूज़ किया और वो सबकी क्लैरिफिकेशन हिमानी मैम ने मुझे दी थी। थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी जो आप बता रहे हो, जो कोर्स आप पढ़ने जा रहे हो, वेलनेस टेक्निकल यूनिवर्सिटी जा रहे हो? यस मैम। कौन सा कोर्स है डियर आपका? बैचलर्स इन क्रिएटिव इंडस्ट्री। हाँ जी। तो क्रिएटिव इंडस्ट्री को चूज़ किया तो प्रोफेशनल कोर्स की तरफ आए। कुछ ऐसा इंटरेस्ट जो आप इस इंडस्ट्री में स्पेशली आना चाहते थे? तो मैं अपनी पास्ट का बताऊँ तो मुझे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा, जैसे इंस्टाग्राम पे पेजेस और मतलब अपना एक्सपोजर और सब कुछ। तो उसी चीज़ में मुझे आगे अपनी फील्ड में जाना था, क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में अगर हम काम करें तो आप अपने शौक के साथ काम करोगे तो उसमें आप ज़्यादा मेहनत कर पाओगे और दिल से काम कर पाओगे। बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ चूज़ करी, क्रिएटिव इंडस्ट्री चूज़ करी। और जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है वो इसी के आसपास घूमती है कि मतलब फोटोग्राफी से लेके वीडियोग्राफी से लेके एडिटिंग से लेके सब कुछ आता है, लाइट इंजीनियरिंग वगैरह, मतलब इन डेप्थ में जब मास्टर वगैरह करेंगे तो वो सब कुछ भी है। तो ये मेरा मेन रीज़न था कोर्स चूज़ करने का और वो बिजनेस टेक में मुझे मिला, तो इस वजह से मैंने वो चूज़ किया। चलो परफेक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस प्रोफेशनल कोर्स के बारे में ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन जानते हो, उसमें इंटरेस्ट रखते हो, तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। क्योंकि जब मुझे याद है आप फर्स्ट टाइम आए थे, मेरी बात हुई थी आपसे, तो आप ऑलरेडी जर्नलिज्म से रिलेटेड क्वेरीज कर रहे थे। काफ़ी सारी कंट्रीज़ पे हमारी बात भी हुई एंड इनफैक्ट कंट्री सिलेक्ट भी कर ली गई थी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लिथुआनिया, तो आपने सोचा कि ये कोर्स मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो मैंने आपको तभी वो फोकस दिखाया था, क्योंकि जो वो कोर्सेज़ हैं वो आपके पूरे प्रोफाइल को लिटरली मैच कर रहे थे। आपका एक्सपीरियंस फोटोग्राफी, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, आपने ऑलरेडी इतना सारा वर्कआउट उस पर किया हुआ था। Yes, तो आई पर्सनली फील कि ऐसे ही कोर्स में आपको जाना चाहिए। तो आज मुझे उस डिसीजन की काफ़ी खुशी है कि आपने बहुत वाइज डिसीजन लिया एंड फ्रूटफुली वेलनेस टेक्निकल जा रहे हो और अपना करियर बनाओगे। ग्रेट। अगर बात करें सारांश, जो कॉलेज में इंटरव्यू हुआ तो वहाँ कुछ क्वेश्चंस क्वेरी हुए थे यूनिवर्सिटी के साथ? जब मैंने मतलब कॉलेज का इंटरव्यू दिया था तो कॉलेज वालों की तरफ से क्वेश्चंस मतलब प्रेजेंट होते हैं और उसके आंसर देने होते हैं। रिकॉर्डेड इंटरव्यू था आई बिलीव। रिकॉर्डेड इंटरव्यू था और उसकी प्रिपरेशन यहीं पे होती है, जो मैंने क्लासेस ज्वाइन करी थी यहाँ पे। ठीक है। तो वो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होता है, जो भी आप मतलब पे करेंगे और वो सब कुछ। ठीक है। तो मैंने क्लासेस ली और क्लासेस में अपना पढ़ाया गया मुझे। अलग मतलब रूम है वहाँ पे, मतलब पर्सनल टाइम भी दिया जाता है अगर कोई बंदे की अलग क्वेरीज है या अगर उसे कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो सब भी बिल्ड हो जाता है। मतलब मॉक टेस्ट भी होते हैं, तो वो चीज़ें बहुत हेल्प करती है अगर किसी बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आंसर दे पाए। जी जी। और जो टैक्टिक्स होती है कि किस चीज़ को कैसे क्रैक करना है वो सब भी दिया था, सैम्पल क्वेश्चंस भी, तो वो सब कुछ हेल्प करता है।
बिल्कुल। तो पर्सनल सेशंस भी हुए, कहीं ना कहीं आपको जो एक होता है ना मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने पर्सनल लेवल पे आंसर किए, मॉक टेस्ट दिए, तो रिकॉर्डेड इंटरव्यू हो गया। फाइनली जब आप एडमिशन से वीज़ा की तरफ बढ़े तो वीज़ा टीम के साथ जुड़े, टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा था, कम्युनिकेट कैसे करते थे और कितनी हेल्प मिली टीम की तरफ से आपको? टीम की तरफ से संपूर्ण हेल्प मिली मुझे। वो इस वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल हर कोई फ्री नहीं होता हर समय, ठीक बिल्कुल। है, बट अगर मुझे कोई क्वेरी है, अगर मैंने फ़ोन किया पर वो बिजी है तो टेक्स्ट बैक कर देते थे कि अभी जी। मैं बिजी हूँ पर हम आपको कॉल कर लेंगे, और वो कॉल आता भी था। ठीक तो है। एक जनरली ऐसा फील होता है ना जब हम कहीं जा रहे हैं, पेरेंट्स को, उन्हें मैं कोट करना चाहूँगा कि बिल्कुल। हमारा बच्चा सिक्योर, सेफ और हम सही जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहे इन्वेस्ट हैं, कर रहे हैं नहीं नहीं कर कर रहे। रहे, बिल्कुल। तो वो चीज़ का शक नहीं है, क्योंकि जब आगे से फीडबैक मिल रहा होता है तो वो चीज़ कम हो जाती है। बिल्कुल, सपोर्ट तो अच्छा आ रहा है तो सपोर्ट अच्छा आ आई रहा एम है। श्योर पेरेंट्स भी हैप्पी हाँ होंगे। जी, हाँ जी। तो उसका फीडबैक मिल रहा है तो हमें पता रहता है कि हाँ, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। तो ठीक है। वो चीज़ें बहुत हेल्प करती है। जैसे वीज़ा जो टीम है उन्होंने बहुत हेल्प किया। मतलब ऐसा होता है जब अगर कभी कोई चीज़ डिले हो रही है 1-2 दिन, तो हमें होता है कि जल्दी-जल्दी हो जाए। बट उनको वो पूरी क्लैरिफिकेशन देते हैं, अगर कोई इश्यू आ रहा है, क्या बिल्कुल। नहीं है। और अगर इन केस ऐसा भी नहीं है कि अगर हमारे पेरेंट्स को अगर ऐसा लगता है कि मतलब उन्हें कोई भी फर्दर टेंशन होती है, तो वो उनसे ही बात करते हैं, क्योंकि एक क्लैरिटी रहती है। बिल्कुल, तो वो चीज़ बिल्कुल। काफ़ी ज़रूरी है। मतलब टाइम प्रॉपर मिलता है, पर वही कहूँगा कभी-कभार थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है, पर उस चीज़ का रिप्लाई मिल जाता है टाइम से। ठीक है, तो ओवरऑल सारांश की बात से ये मतलब प्रूव हो रहा है कि पेशेंस रखने भी इम्पॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के ये डाउट रहते हैं हमेशा कि मेरा काम लेट तो नहीं हो रहा, क्या मेरा काम ऑन टाइम हो पाएगा या नहीं। अगर कोई भी फर्दर डिले है या यूनिवर्सिटी हमें अपडेट दे रही हैं कि वो प्रोसेस करा के देंगे, तो टाइम विल टेकिंग कहीं ना कहीं फाइलिंग और एडमिशन दोनों में फ़र्क होता है। हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस टाइम पीरियड है। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स, सारांश का ये पॉइंट काफ़ी क्लियर था कि कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखने इंपॉर्टेंट है। अगर टीम बिजी है तो आई एम श्योर वो ज़रूर आंसर करेंगे, और वो एक जो कम्युनिकेशन है जहाँ पे गैप नहीं है, बहुत स्ट्रेट विजन पे चल रहा है कि टीम ने स्टूडेंट्स को हेल्प करी और स्टूडेंट्स का भी ट्रस्ट बिल्डअप हुआ उस लेवल पे। थैंक यू सो मच फॉर योर फ्यूचर जर्नी। तो आपका सितंबर इनटेक है, कब फ्लाई कर रहे हैं आप? मैं 28 को ओके। मतलब फ्लाई करूँगा, ठीक है। रात की फ्लाइट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड लिथुएनिया पहुंचने के बाद भी इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ हेल्प देन टीम विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सारांश यही है कि आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, क्योंकि आप प्रैक्टिकली हर चीज़ में हमारे साथ काफ़ी खुद भी अटेंटिव थे, Yes, और जो जो चीज़ें टीम को एक्सपेक्ट होती थी वो आपने ऑन टाइम पूरी भी की। yes, ma'am. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट को भी पूरा हमारे साथ में कॉन्फिडेंटली चलना पड़ेगा, और हर रिक्वायरमेंट को टाइम पे पूरा करना Yes, ma'am. ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन ये था सारांश कि आप अपकमिंग स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहोगे कि उनको कैसे अप्लाई करना चाहिए, कब अप्लाई करना चाहिए ऑन टाइम, और व्हाई दे विल चूज इंडो यूरोपियन? तो मैं ये गाइड करना चाहूँगा, जो मेरे से मिस्टेक होती है ज़्यादातर पेपर वर्क की, वो चीज़ें जब तक आपका वीज़ा का प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता, मतलब उसके बाद भी हमेशा अपने पेपर वर्क का ध्यान रखने का, ठीक है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई पेपर फट गया या मिसप्लेस हो गया, पर ये वो इतना क्रूशल टाइम होता है कि ये चीज़ मतलब आप ड्यूरेबल वो नहीं होती, आप उसे वो नहीं कर सकते, दोबारा अरेंज सही नहीं करना भी अरेंज मुश्किल हो करना जाता मुश्किल है, होता है, क्योंकि बिल्कुल। फिर उसके बाद गवर्नमेंट प्रोसेस में चल जाएगा और सब कुछ, ये इंटरनेशनल प्रोसेस है। तो हमें चीज़ें अच्छे से प्रेजेंट करनी पड़ती है कि बिल्कुल, हमें अपने आप को शो करना पड़ता है हम एलिजिबल है बाहर जाने के लिए। बिल्कुल। और इंडो यूरोपियन मैं इसलिए प्रेफर करना चाहूँगा, सबसे बेसिक चीज़ है। अगर कोई पंजाबी फैमिली देखिए, मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और भी होंगी पर मैं उनसे ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ, वो है विश्वास। क्योंकि आज के टाइम पे ट्रस्ट बिल्ड करना मुश्किल होता है, बट यहाँ पे जिस हिसाब से सारे कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हिमानी मैम को मैं स्पेशली कोट करना चाहूँगा इस चीज़ में, वो थैंक यू। मेरे से बहुत फ्रेंडली रहते। तो मेन मैं हाईलाइट ये देना चाहूँगा कि यहाँ पे ट्रस्ट वाली चीज़ है, तो इस वजह से चूज़ करें। और सेकंड बात ये है, अगर आपका पेपर वर्क डिले हो रहा है, वो गलती इनकी नहीं है। अगर आप पेपर वर्क डिले खुद कराओगे, अगर आप अपने पेपर्स टाइम पे ऑन नहीं टाइम दे चीज़ें ना रहे, देखो। ऑन टाइम चीज़ें ना दे, तो पेपर वर्क डिले होएगा ही होएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको सितंबर इनटेक लेना है तो 3 महीने पहले से ही आप पेपर वर्क स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर कोई भी ऊपर नीचे चीज़ होती है
तो आप उसके लिए टाइम दे पाओगे, उस चीज को टाइम दे पाओ, और वही प्रेफरेबल रहेगा कि आप पहली क्लास में पहली सीट पे बैठे हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जानना ज़रूरी है कि पेपर्स अपने अरेंज करना ऑन टाइम, और साथ ही साथ अपने ईमेल्स, अपने फ़ोन सब पे एक्टिव रहना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टीम का कम्युनिकेशन जो लेवल है स्टूडेंट्स, वो फ़ोन, जूम एंड आपको ईमेल्स पे ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक भी चीज़ मिस करते हो तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपकी वजह से अगर मिस हुआ है तो यूनिवर्सिटी को भी ऑन रिप्लाई हमें ऑन टाइम करना पड़ता है। तो इस चीज़ों के लिए आपको भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सारांश ने इसलिए ये चीज़ें बताई, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इसको प्रोसेस में सीखने को मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शुरू में थोड़ी बहुत सारांश से लैकिंग्स हुई थी उनको इसने फटाफट से रिकवर कर लिया, क्योंकि वीज़ा के दौरान सारांश ने काफ़ी एक्टिव होकर हर काम कराया है। जहाँ पे भी उनको लगा कि मेरी गलती है या मैंने डॉक्यूमेंटेशन लेट किया, उस वजह से उनको आगे मिस नहीं करना पड़ेगा, और ये चीज़ उन्होंने फ्यूचर के लिए भी जान ली है। थैंक यू सो मच सारांश, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी। वी ऑलवेज वांट कि आपने जितना प्रोसेस इतने अच्छे से करा, सारे क्वेश्चंस अच्छे से करे, टीम के साथ भी अच्छा सपोर्ट आपको आपने भी दिया है, अगर हमने दिया है तो आपने भी 100% दिया है। वी आर वेरी हैप्पी कि ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर जुड़ें, और चीज़ों को स्टूडेंट की तरफ से भी अगर इतना कंफर्ट लेवल लेके हम लोग को अगर आप हेल्प कर रहे हो, कोप अप कर रहे हो चीज़ों में, वो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम हैं सर्विस इंडस्ट्री में, हम तो अपनी सर्विस देंगे ही, बट अगर स्टूडेंट्स भी अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ करता है और अच्छे से सारी चीज़ें अरेंज कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका प्रोसेस और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रैवल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अस ऑलवेज। काफ़ी सारे डाउट्स थे, शायद आज वो भी क्लियर हुए, क्योंकि जब तक आपके पास रिव्यूज़ नहीं होते तो आज की डेट में आई थिंक कोई कुछ भी सोच के स्टेप नहीं उठाता मार्केट में, बट यहाँ पे ये रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको रोज़ नए अपडेट्स आते हैं, बट उन हर अपडेट में, हर स्टोरी में एक नया विजन होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट का एक अलग सफ़र चला होता है, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जितने मोर ओवर एक्टिव हैं, क्योंकि देखिए पर्पस बाहर जाना ही नहीं है, पर्पस है कि हम उस प्रोसेस को कितना स्मूथ कर सकते हैं, और सर्विस इंडस्ट्री और भी स्मूथ चलती है जब आप हमारे साथ पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं। थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी स्टोरीज़ आपके साथ लेके आएंगे, तो जुड़े रहने के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.